हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। और दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन व्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है। और आज है 13 अगस्त और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हमारा नहाना धोना सारा काम हो गया है। तो गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि आपको क्या बताऊं मैं। मतलब कल से बहुत ज़्यादा है। तो आज है 13 अगस्त और कल हम गए थे बुद्धेश्वर मंदिर। यहाँ पे है, जो लखनऊ में के लोग जानते होंगे, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है, वहाँ गए थे दर्शन करने भोलेनाथ के। तो वहाँ वैसे तो पूरे सावन वहाँ पे मेला रहता है, लेकिन बुद्ध की मान्यता ज़्यादा, बुद्धेश्वर महादेव है इसलिए बुद्ध की मान्यता ज़्यादा है। तो कल हम लोग गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड बीना जो है, वो हम दोनों गए थे। लेकिन इतनी मतलब भीड़ नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे कि आज बहुत भीड़ होगी, लेकिन भीड़ नहीं थी। दर्शन हम लोग को बहुत आराम से मिल गए और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, व्लॉग मतलब नहीं बनाया वहाँ पे, क्योंकि गर्मी के मारे बुरा हाल था। बिल्कुल हम लोग पसीने से एकदम तर थे। तो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आज भी वही हाल है गर्मी का। कल रात में भी, मतलब कल पूरा दिन ऐसी गर्मी थी और आज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बुरा हाल है। बस पंखे से हटने की हिम्मत ही नहीं पड़ती एकदम। अभी नहा देखिए, हर समय पसीना, बस भीगे रहो पसीने में। तो आज जो है 13 अगस्त है और बच्चे गए हैं स्कूल कॉलेज, दोनों गए हैं, पतिदेव भी ड्यूटी गए हैं, सबको लेके भेज दिया। उसके बाद हमने बना लिया था, आलू बॉयल कर रहे थे सुबह, तो थोड़ा दही रखा था तो हमने बना लिया दही के आलू, क्योंकि ईशु को पसंद है। हनु तो नहीं खाता है और पतिदेव भी नहीं खाते हैं। तो ईशु और हम हैं केवल, तो हम लोग दही के आलू खा लेंगे दोपहर में। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे अभी कहीं जाना है, 1-2 दिन, 4-3 दिन में कभी भी जाना पड़ सकता है। तो सोच रहे हैं कि कुछ बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए कुछ थोड़ा बहुत बना के नाश्ता वाश्ता रख देते हैं, ऐसा जो कि ख़राब ना हो। तो वही सोच रहे थे। तो चलिए देखते हैं किचन में क्या करते हैं और क्या किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हम लाए थे कल, देखिए, बाबा महादेव मिष्ठान भंडार बुद्धेश्वर। तो यहाँ से लाए थे हम ये मिठाई। तो मिठाई तो बहुत अच्छी है, बहुत मतलब स्वाद में बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन थोड़ी सी मीठी ज़्यादा है। खोया है, ऐसा नहीं है कि खोया इसमें नहीं है, खोया भी पर्याप्त है, लेकिन चीनी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी है। टेस्ट अच्छा है, बस मीठी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि इतनी मीठी मिठाई, बर्फ़ी कोई मुश्किल ही है खाए, तो इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ बनाते हैं इसका। तो क्या बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चढ़ा दिए हमने कढ़ाई और इसमें डाल रहे हैं दूध थोड़ा। तो बस अंदाजे से ऐसे ही डाल लिया है मैंने, 1 से 1.5 कप होगा ये दूध। तो इसको डाल लिया है और इशू बहुत दिन से रट लगाए हुआ था, मम्मी दूध इतना सारा बच जाता है स्टॉक में, आप रबड़ी नहीं बनाती, रबड़ी नहीं बनाती। तो हमने कहा चलो इसका यही यूज़ करते हैं आज। तो ये दूध खौलने लगा है, जब एक उबाल आ गया तो इसमें हमने सारी ये बर्फ़ी जो है ना, हाथ से मैश करके डाल दी है। तो बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे और बन जाएगी हमारी इंस्टेंट फटाफट वाली रबड़ी। और ये बच्चों का मन भी वो हो जाएगा पूरा कि हाँ, रबड़ी हमने खा ली है। और यहाँ पे साथ साथ आटा गूंदते जा रहे थे, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने बना के सुबह ही रख दी थी और आटा लगाना बाकी था, तो साथ साथ और भी काम होता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये गाढ़ा हो गया है दूध और हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देंगे हम। बस 5 से 7 मिनट मुझे लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और बस बढ़िया सी हमारी इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार है। कोई गैस ही नहीं कर पाया कि हाँ, उस बर्फ़ी से ये बनाई गई है रबड़ी। बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त वाली रबड़ी तैयार हो गई हमारी। और उसके बाद फिर हम दूसरा काम यहाँ लेकर शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे लिया है आटा, गेहूं का आटा, और हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए मठरी। तो यहाँ पर आटा ले लिया है मैंने। तो आटा हमारा जो है मतलब पॉलीथीन में मैं दुकान से अभी लेकर आई थी, क्योंकि
चक्की बंद थी, गेहूँ पिसने को डालने थे लेकिन नहीं पिस पाए। लेकिन ये काम मुझे आज ही करना था तो इसलिए मैं आटा लेकर आई थी। यहाँ पर डाल लिए थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके, और यहाँ पर डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक डाल के फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, और मुझे ऐसा मिक्स करके लग रहा था कि शायद थोड़ा ऐसा ना हो, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, तो थोड़ा सा आटा हम इसमें बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि तेज़ नमक हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा बढ़ा लिया। उसके बाद इसमें डाल लेंगे रिफ़ाइंड का मोयन। वैसे तो मैं सरसों के तेल का ही कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं हमेशा, तो मैंने कहा चलो कुछ ये चीज़ बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा रिफ़ाइंड, बस यही आधा लीटर की बॉटल लेकर आए थे, क्योंकि रिफ़ाइंड जैसा कि पहले भी मैंने बताया मेरे यहाँ रिफ़ाइंड यूज़ नहीं होता है बिल्कुल, मैं लेकर आती नहीं हूँ। देसी घी और सरसों का तेल बस यही यूज़ होता है। तो यहाँ पर रिफ़ाइंड का लगा लिया है मोहन, और मोहन भी अंदाज से ही, वैसे तो मुट्ठी बांध के देख लेते हैं, जिससे बंधने लगती है वही पहचान होती है मोहन की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने अंदाजे से ही डाल लिया था तो हम लोग का तो अंदाज़ा ही चलता है। और यहाँ पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें छींटे डाल के, क्योंकि इसका जो डो लगाया जाता है ना, वो बिल्कुल एकदम बंधा हुआ डो जैसे रोटी का, पराठे का, पूड़ी का लगता है, वैसा नहीं लगता है, उससे और थोड़ा सा हार्ड लगता है, मतलब कि सूखा सूखा सा लगा। तो यहाँ पर हमारा मठरी का डो तैयार हो गया है, और बिल्कुल एकदम हार्ड डो लगाया है मैंने, बिल्कुल सूखा सूखा सा। और बस इधर चढ़ा दी है कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है रिफ़ाइंड। तो हमारा आधा लीटर रिफ़ाइंड में मतलब पूरा काम हो गया था। तो यहाँ पर डाल दिया, अभी भी बचा हुआ है रिफ़ाइंड बॉटल में। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे, और बस इसको रफली ऐसे हाथ से दबा के इसकी लोई बनानी है। बहुत ज़्यादा इसको, क्योंकि मठरी है ना, पूड़ी तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इसको वैसा नहीं करना है, चिकना नहीं करना है, बस ऐसे ही रफली इसको दबा देना है हाथ से। और बेलना भी है ऐसे ही, टेढ़ी मेढ़ी मठरी तो ऐसी ही बनती है, तो बस इसको बेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट से बस 2 बेलन मारा और बस हो गई मठरी, ये देखिए। और मोटी मोटी बनाई जाती है, बिल्कुल मध्यम आंच पे, एकदम धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे। और ये आटे की मठरी ना आप बहुत मतलब बढ़िया, बच्चों को नाश्ते के लिए आप आराम से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि मतलब थोड़ा लगता है मैदा को अवॉइड करें और आटे की मठरी बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है ये भी, अच्छे से मोइन वगैरह डाल के बनाए तो यहाँ पर ये देखिए पहला वाला बैच हमारा सीख गया है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सेकिए, एकदम खस्ता बनी है ये मठरी। और यहाँ पर इनको बस अब निकाल लेंगे, पहला वाला ये सीख गया है। और इसी तरह से हम धीमी धीमी आंच पे सारी मछलियाँ सेक लेंगे। बहुत ही खस्ता बनी थी और बहुत ही टेस्टी, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैदे की नहीं है, मतलब बिल्कुल आटे में भी एकदम परफेक्ट टेस्ट आया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी मठरी बन चुकी हैं और ईशु एक उड़ा भी चुके हैं, दूसरी ये खा रहे हैं। ईशु इधर देखो कैसी बनी है, बता दो। बढ़िया, अच्छी बनी है ना? नहीं अच्छी बनी तो वापस रख दो, वापस रख दो। तो ये गाइस बना ली है, इतनी बन गई हैं और ये ख़राब भी होने वाली चीज़ नहीं है और मतलब नुकसान भी नहीं करे, बच्चे या हस्बैंड कोई भी खाएगा, क्योंकि आटे की है, मैदे की नहीं है। थोड़ा बहुत तो ऑयली होता है तो थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन फिर भी और बना के रखा भी क्या जाए। लेकिन ये हेल्दी है, बिल्कुल आटे की है, बिल्कुल मैदा नहीं पड़ा है इसमें और बढ़िया सी बन गई हैं। तो अभी एक चीज़ और मुझे बनानी है, वो आज शाम तक अगर बना पाएंगे तो बनाएंगे और नहीं तो फिर कल बनाएंगे, लेकिन आज ये बना ली है। अभी तैयारी तो है, शाम तक वो भी बना के रख देंगे, 2 चीज़ें हो जाएंगी। तो बच्चे या हस्बैंड कभी इनको टिफ़िन में भी ले जाना होगा तो ले जाएंगे। 2 ये रख लिए और 2 और रख लिया तो हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये देखिए तैयार हो गई हैं, आप भी बनाइए इस तरह से, बहुत बढ़िया हेल्दी रहती है, बच्चों के डेली नाश्ते के लिए भी अच्छी है। 1-2 खा लिया तो बढ़िया हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारे घर में। टीवी यहाँ लाया गया है, जो कि टीवी के लिए हम हमेशा मना करते हैं कि यहाँ नहीं लाना टीवी, लेकिन ये लड़का है ना,
मानता नहीं अपने आगे। यहाँ पतिदेव आ गए हैं, ये भी सो गए हैं लेट के। खाना टिफ़िन हमने रख दिया था तो खाना खा के ही आए थे, खाना नहीं खाया इन्होंने। और यहाँ पे ये है रबड़ी जो मैंने बनाई थी। आपने नहीं बनाई? इशू खा के देखो रबड़ी। हम कहते रबड़ी के साथ पूड़ी खाओ, बहुत अच्छी लग रही थी। अभी हमने सेक दे पूड़ी खाओ तो। और कुछ क्या है, खा के देखो। खीर पूड़ी खाई जाती वैसे ही खाओ, रबड़ी पूड़ी खाओगे। ये रबड़ी है, रबड़ी भी बहुत बढ़िया बनी है। ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार। तो यहाँ से यहाँ पे ये सब हो गया है और इनका ये सेटअप लग रहा है यहाँ पे। और हमारा खाना हो गया, हम अब थोड़ा लेटेंगे, रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम को देखेंगे कुछ और बनाने की तैयारी है। अगर बन गया तो अच्छी बात है, कोशिश रहेगी कि बन जाएगा। तो फ़िलहाल चलिए रेस्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पर लेटे थे, उसके बाद थोड़ा सा ही रेस्ट करने के बाद फिर शाम हो गई थी तो उठे थे। फिर यहाँ पे अपना आगे का काम चालू कर दिया था मैंने। तो यहाँ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैंने कोकोनट मतलब सूखा नारियल मेरे पास रखा था, उसको ग्रेट कर लिया था दोपहर में ही। और तो वो मैंने इसमें आटे में गेहूँ का आटा ले लिया है, उसमें ग्रेटेड कोकोनट मिला दिया है। रखा हुआ था मेरे पास नारियल सूखा, तो उसको कद्दूकस कर लिया था, तो वो मिला दिया है। और इसमें मोहन भी डाल लिया। और यहाँ पे थोड़ी चीनी मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके भिगो दिया था चीनी को। और बस उससे यहाँ पे हम इसका आटा लगा लेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं ठेकुआ, यानी कि बिहार की फेमस रेसिपी, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे छठ पूजा में बनती है। तो ठेकुआ मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मैंने छठ पूजा में बनवाया है जाके प्रसाद में, बट मैंने खुद से अपने घर में नहीं बनाया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा चीनी जो मेरी थी वो बच रही थी, और यहाँ पे आटा थोड़ा सा और मैंने इसलिए डाल लिया। फिर सारी चीनी डाल ली है और बस इसको अच्छे से डो लगा लेंगे। तो इसका डो भी ऐसा ही लगता है, बिल्कुल सूखा सूखा, एकदम बंधा हुआ डो नहीं लगाया जाता है कि बंधा हुआ जैसे आटा मतलब डो बना के रख लिया जाता है ना, उस तरीके का नहीं होता है। बस ऐसे ही रहता है, सूखा सूखा सा रहता है। और इसी को थोड़ा थोड़ा सा हाथ से मुलायम करके बस ठेकुआ बनता है। तो ये मैंने बनाया है तो मुझे पता है कि हाँ कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको सारी चीज़ों को अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर लिया था और डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था ठेकुआ बनाने के लिए। अभी हम बस थोड़ा थोड़ा सा ये मटेरियल उठाएंगे हाथ में और इससे बस ऐसे मुट्ठी में ले लेके थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये डो जैसा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम सारे ठेकुआ ऐसे ही बना लेंगे। इसका जो है वो डिज़ाइन बनाने वाला साँचा होता है, तो वो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं ऐसे ही हथेली से अपनी दबा के ऐसे ही बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम सारे ठेकुआ तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बना रहे हैं, आप गोल भी बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं। और ये देखिए सारे बन गए हैं, एक साथ बना के रख लिए हैं मैंने। और अब इनको धीरे धीरे से फ्राई करेंगे। ये देखिए थोड़ा मोटे ही बनते हैं, मैंने देखा है तो ऐसे ही बनते हैं मोटे, और धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल सेके जाते हैं। जैसे मठरी सेकी जाती है ऐसे ही बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सेके जाते हैं। सेकने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, तो लेकिन बनते हैं तो बहुत ही बढ़िया खाने में लगते हैं। आप जिसने खाए होंगे ठेकुआ उनको पता होगा स्वाद की कैसे होते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में रिफाइंड था, उसी में डाल दिया हमने। थोड़े थोड़े करके डालेंगे और बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर सेक लेंगे। तो ये फर्स्ट बैच देखिए मैंने निकाल लिया है, और इसी तरह करके हम सारे ठेकुआ सेक लेंगे।
देखिए ये बन गए हैं हमारे सारे ठेकुआ। और कैसे बने हैं वो ये चेक करके बताएंगे। ये कैसा बना है? पहले वाह खा के वाह बताओ, बिना खाए ही देखने में अच्छा है। कैसा बना? बहुत बढ़िया। तो गाइस थोड़ा नमकीन आइटम हो गया और थोड़ा हो गया ये मीठा, क्योंकि इनको मीठा पसंद है ज़्यादा। तो इशू जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो दो ठेकुआ ले लो, 2 मठरी रख लो, बस तुम्हारा हो जाएगा लंच ना, डिनर। इसलिए बना के हमने रख दिए हैं। और ये ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। बनाए हमने घर में पहली बार, वैसे छठ पूजा में मैंने बनवाए हैं तो रेसिपी मुझे पता थी, और लेकिन अपने घर में हमने ये हमेशा कहते रहते थे ठेकुआ बनाओ बनाओ। पुआ तो बना लेते लेकिन ठेकुआ नहीं कभी बनाया घर में, तो हमने सोचा इस बार चलो पुआ नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर हम कहीं जाते हैं तो इनके लिए पुए बना के रख जाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कुछ और नहीं, पुए बना के रख जाओ। तो हमने सोचा इस बार पुए नहीं, इस बार हमेशा कहते हैं तो इस बार ठेकुआ बनाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। स्टोरेज के हिसाब से इसको कभी तक भी मतलब 10 दिन तक तो रख सकते हैं आराम से, ख़राब नहीं होते। कैसा बना बताओ? मीठा ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस इनको तो पसंद आया है, इन्हीं की फरमाइश पे बने भी हैं, इनको पसंद आए। इशू खा के बताएं इशू कैसे बने, और देखने में आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। बनते तो ऐसे ही हैं, मैंने पहले भी बनाए हैं। और एक ले, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसे लगे हमारे ठेकुआ। और मेरे पास वो दबाने वाला तो था नहीं, तो हमने ऐसे ही बना लिए। डिजाइन नहीं बन पाया, डिज़ाइन नहीं बना। हाँ, और लकड़ी के तो बताइएगा कमेंट करके कि ठेकुआ और मठरी की रेसिपी कैसी लगी आपको, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने बनाया था खाना, तोरई की सब्जी, रोटी, चावल, पूरा खाना बना था। और पतिदेव घर पे ही मतलब आ गए थे दोपहर में ही, तो यहाँ पर उनको दे दिया था खाना। और ईशू को हम अपने हाथ से खिला रहे थे। ईशू वैसे तो बोलते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन इसके लिए तो बच्चे बन जाते हैं कि मम्मी अपने हाथ से खिला दो। तो अब बच्चों के माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं हमेशा। तो यहाँ ईशू को हम अपने हाथ से खिला रहे थे, और हानू ने खाना खाया नहीं था। पहले बोल रहा था खाएंगे, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया था, मम्मी मन नहीं कर रहा है, कुछ अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो नहीं खाया था। तो ठेकुआ जो है ना बहुत ही अच्छे बने थे, मतलब बहुत टेस्टी बने, बहुत मीठे भी परफेक्ट, और बहुत क्रिस्पी और मतलब सॉफ्ट, बहुत अच्छे बने थे, और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी थी। तो इशू को खिला के फिर उसके बाद हम खाएंगे, और इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। अगर आपको हमारी आज का वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारी ठेकुआ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें उसके लिए भी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। मिलते हैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।